Hi, welcome to the physics side. This is Neha Dashora. हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम फर्स्ट टाइप ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, क्वार्क्स के बारे में बात करेंगे। सो लेट अस बिगिन। एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो है वो तीन तरह के होते हैं, मेनली क्वार्क्स, लेप्टॉन्स और बोसोन्स। इसमें से हम क्वार्क के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्वार्क ऐसे एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं जिनका कुछ ना कुछ फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, मतलब होल नंबर में नहीं होता है इनका इलेक्ट्रिकल चार्ज, फ्रैक्शन में होता है, लेकिन इनके पास इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। और ये ऐसे साथ ही ये एकमात्र ऐसे एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं जिनके ऊपर नेचुरल फोर्सेस का इफेक्ट या असर भी होता है। क्वार्क्स ही वो पार्टिकल्स हैं जो कंबाइन होकर हेड्रोन्स बनाते हैं, और हेड्रोन्स के सबसे मेन एग्जांपल्स है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, जिनके बिना आप एटम की और इस दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी क्वार्क से ही मिलकर बनते हैं। क्वार्क जो वर्ड है उसके पीछे की स्टोरी, ऐसा कहा जाता है कि जेलमैन ने ये जो शब्द क्वार्क लिया है, ये जेम्स जॉयसी के नॉवेल में यूज हुए एक वर्ड से प्रेरित होकर लिया था। ठीक है, अब क्वार्क के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। क्वार्क्स जो है वो 6 टाइप्स के होते हैं। इसमें से जो फर्स्ट 3 टाइप के क्वार्क्स हैं, अप क्वार्क, चार्म क्वार्क और टॉप क्वार्क, इनका चार्ज होता है +2/3 ई के बराबर। ई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड है। तो ये जो तीनों क्वार्क हैं, अप क्वार्क, चार्म क्वार्क और टॉप क्वार्क, इनके ऊपर पॉजिटिव 2/3 ई का चार्ज होता है, जबकि 3 -1/3 ई वाले चार्ज होते हैं डाउन क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क और बॉटम क्वार्क, और इनके ऊपर -1/3 का चार्ज रहता है। तो ये 6 तरह के क्वार्क्स नेचर में अभी तक माने गए हैं कि एग्जिस्ट करते हैं। इन क्वार्क्स के जो एंटी पार्टिकल्स होते हैं उनको एंटी क्वार्क्स कहा जाता है, और ऑब्वियसली हर एक क्वार्क का एक एंटी क्वार्क है। तो अप क्वार्क का एंटी अप, इसी तरह से चार्म क्वार्क के लिए एंटी चार्म और देन एंटी टॉप। और क्योंकि ये एंटी पार्टिकल है तो इनका चार्ज क्वार्क्स के कंपैरिजन में इक्वल और अपोजिट होता है, यानी अगर क्वार्क का +2/3 ई चार्ज है तो उसके एंटी क्वार्क का -2/3 ई चार्ज होगा। इसी तरह से बचे हुए 3 क्वार्क्स हैं, इनके एंटी पार्टिकल्स या एंटी क्वार्क्स डाउन, एंटी स्ट्रेंज और एंटी बॉटम क्वार्क्स हैं, और इनका चार्ज जैसे कि हम अंदाजा लगा ही सकते हैं कि +1/3 होगा, क्योंकि ये एंटी क्वार्क है, इसलिए उस जिस क्वार्क का एंटी क्वार्क है उसके मुकाबले में इक्वल और अपोजिट चार्ज इसका रहता है। ठीक है, तो इस तरह से क्वार्क्स के एंटी क्वार्क्स भी रहते हैं, और ये डिफरेंट टाइप के क्वार्क्स जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं वो 6 टाइप के क्वार्क्स और उनके एंटी क्वार्क्स हैं। इन सभी क्वार्क्स में से सबसे इंपॉर्टेंट अप एंड डाउन क्वार्क होते हैं, और इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि यही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बनाते हैं मिलकर। तो जैसे कि अगर एक प्रोटॉन की बात करें, एक प्रोटॉन बना होता है अप और डाउन दोनों क्वार्क के कॉम्बिनेशन से। एक प्रोटॉन में 2 अप क्वार्क्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो 2 अप क्वार्क होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था, अप क्वार्क का चार्ज +2/3 ई होता है ना, और एक डाउन क्वार्क भी प्रोटॉन में प्रेजेंट होता है। तो 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क के कॉम्बिनेशन से एक प्रोटॉन फॉर्म होता है, और इसलिए प्रोटॉन का जो टोटल चार्ज होता है वो +1 ई होता है। उसका कैलकुलेशन मैंने यहाँ बताया हुआ है कि चार्ज ऑन प्रोटॉन होगा 2 अप क्वार्क का चार्ज मिलके +4/3 ई हो जाएगा, और उसमें हम ऐड करेंगे एक डाउन क्वार्क का चार्ज -1/3 ई, तो टोटल होके वो 1 ई +1 ई, जो कि प्रोटॉन का चार्ज, रिजल्टेंट चार्ज हमको मिलता है। सो इस तरह से एक प्रोटॉन का कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूएंट जो आपके क्वार्क्स हैं वो है 2 अप और एक डाउन क्वार्क। अब आते हैं न्यूट्रॉन के ऊपर। एक न्यूट्रॉन में भी 3 क्वार्क्स रहते हैं, लेकिन यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट्स
जो है उनका नंबर चेंज हो गया है। यहाँ पर एक अप क्वार्क +2/3 चार्ज वाला और 2 डाउन क्वार्क से मिलकर एक न्यूट्रॉन बनता है। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है, ठीक है, तो इसमें 2 डाउन क्वार्क होने से -2/3 का चार्ज होगा और एक अप क्वार्क का +2/3 का चार्ज हो जाएगा। इसलिए 2 डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क के कॉम्बिनेशन से जो हमें न्यूट्रॉन मिलता है उसका चार्ज +2/3 -2/3 होके 0 होता है, यानी उस पर कोई चार्ज नहीं होता, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है क्योंकि उसका नेट चार्ज 0 होता है। इस तरह से मेनली जो क्वार्क्स हैं वो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन्स बनाते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। Thank you for watching. Please don't forget to subscribe.